हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सिद्धार्थ सिद्ध जीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन नए जो नेपाल में अभी आंदोलन हुआ और उसमें जो जनरेशन से संबंधित जेन जी या जनरेशन जेड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित और भी जनरेशन है, तो सबसे पहले उन जनरेशनों के बारे में जो है चर्चा करेंगे ना। जैसे अपन कहें तो जनरेशन है क्या, ये एक सोशल जनरेशन है ना, मतलब सामाजिक पीढ़ी कह सकते हैं इसको, है ना। क्या है? सामाजिक पीढ़ी। सामाजिक पीढ़ी या फिर सोशल जनरेशन, ठीक है। ये क्या है? एक सोशल जनरेशन है। और इस शब्द को दिया है, इस शब्द को मतलब ये जो शब्द है, मतलब पूर्ण कहें, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? कार्ल मैकहेन के द्वारा ना। कार्ल मैकहेन के द्वारा इस जो है कॉन्सेप्ट दिया गया। इसमें 15 से 20 वर्ष तक के लोगों का समूह होता है, जो मतलब अपने प्रारंभिक जीवन को अनुभव साझा करते हैं। और इन अनुभवों में अपन कहें तो ऐतिहासिक घटनाएं हो सकती हैं, या फिर ऐतिहासिक घटनाएं हो सकती हैं, तकनीक प्रगति हो सकती है, या सांस्कृतिक बदलाव के रूप में ये चीजें हो सकती है ना, ठीक है। अब जनरेशन है, तो जनरेशन में सबसे पहले अपन देखेंगे तो पहले जो जनरेशन थी लॉस्ट जनरेशन थी, या फिर अपन कहें तो खोई हुई पीढ़ी, ठीक है। खोई हुई पीढ़ी थी ना। खोई हुई पीढ़ी में मतलब इस जनरेशन, जैसे कि अपन जनरेशन का मैंने पहले ही बता दिया कि भाई जनरेशन होती है कि मतलब एक 15 से 20 वर्ष तक के लोग है ना, मतलब इस काल में इन लोगों ने जो है जन्म लिया, और इनके काल में जो घटनाएं हुई उनके अनुभव इनके पास होंगे, है ना, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो पहली जनरेशन मैंने जैसा कि कहा है लॉस्ट जनरेशन है। लॉस्ट जनरेशन मतलब खोई हुई जनरेशन है ना। इसलिए अपनी 1883 से लेकर के 1900 ईस्वी तक है ना, इनका जो है कार्यकाल रहा है, मतलब काल रहा है। मतलब ये एक इस मतलब 1883 से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो जनसांख्यिकी समूह है, ठीक है, इस काल में जो जन्मे लोग हैं और जनसांख्यिकी समूह है जो उसको दर्शाता है, मतलब। और इसमें अपन देखें तो इस जनरेशन के लोग हैं ना, 1900 ईस्वी के बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो अपन कहते हैं कि भाई इस जनरेशन के जो लोग हैं प्रथम विश्व युद्ध आने तक बहुत ही जल्दी वयस्क हो गए, है ना। क्या हो गए? वयस्क हो गए। और इस जनरेशन के लोगों ने अपन कहें तो उस समय देखो बहुत ज्यादा भुखमरी थी और अकाल पड़ते थे ना, तो इस सारा कुछ उस समय इन्होंने अनुभव किया और देखा, है ना। दूसरी जनरेशन है जो ग्रेटेस्ट जनरेशन है, ठीक है, जिसे महान जनरेशन के नाम से महान जनरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, महान पीढ़ी भी कह सकते हैं, मतलब, है ना। ये 1901 से लेकर के 1927 तक की जो जनसांख्यिकी समूह है ना, वो इसमें आता है, ठीक है। मतलब इस 1901 से लेकर के 1927 तक जो लोग जन्मे हैं वो इसमें आते हैं ना, ठीक है। और इस समय के लोगों ने, है ना, इस समय के लोगों ने अपन कहें तो इस दौरान जो पैदा हुए लोग थे ना, उन्होंने काफी संघर्ष देखे और काफी परेशानियों का सामना किया, जैसे खतरनाक लड़ाइयां देखी, युद्ध देखे, बीमारियां, गरीबी, मतलब इन्होंने उस समय इनका अनुभव किया, है ना ये। और इसके बाद अपन कहें इसमें 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध से प्रभावित थे लोग, है ना। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इन्होंने खतरनाक लड़ाइयां देखी ना। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्होंने महामंदी से भी ये लोग प्रभावित रहे, है ना, ठीक है। तो इसके बाद है साइलेंट जनरेशन या फिर मूक पीढ़ी, है ना, साइलेंट जनरेशन या फिर मूक पीढ़ी। और इसका जो है कार्यकाल, इसका जो काल है, समय है 1928 से लेकर के 1945 तक का जो काल था, है ना, इस जनसांख्यिकी समूह का था। मतलब ये लोग इस काल में जन्मे, है ना। इन्होंने 1930 में जो महामंदी आई, महामंदी को जो है अनुभव किया। और 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत में अपन कहें तो इसके शुरुआत में और बाद में भी, है ना, जो है जन्म दर में गिरावट हुई, मतलब कम बच्चे जन्मे, है ना। मतलब इस समय के जो लोग थे, इस जनरेशन के जो लोग थे, मतलब ये गुलामी सहने को मजबूर थे, और ये अपने अधिकारों के लिए मतलब किसी से लड़ नहीं सकते थे, मतलब इतने गुलाम थे, है ना, ठीक है। प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने
आर्थिक कठिनाइयों का रहा, वैश्विक संघर्षों का रहा, लेकिन बाद में ये लोग क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इन्होंने जो है अच्छे अनुभव प्राप्त किए ना। ठीक है, ये जो है इसको अपन ट्रेडिशनलिस्ट या फिर बिल्डर्स जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये है बेबी बूमर, है ना, बेबी बूमर जनरेशन, है ना। बेबी बूमर जनरेशन का कार्य जो समय था, है ना, 1940 से लेकर के 1964 तक का जो समय था, बेबी बूमर जनरेशन का था। और इन्होंने युद्ध के बाद की जो है स्थिति थी ना, परिस्थितियां थी, उनको अनुभव किया। मतलब बूमर्स युद्धोत्तर समृद्धि और सामाजिक उथल पुथल से जो है प्रेरित से मतलब इनका अनुभव था इनके पास। ठीक है, बूमर्स और युद्धोत्तर समृद्धि और सामाजिक उथल पुथल का अनुभव था इनके पास हुआ। ठीक है, बचपन बूमर्स को बचपन से ही जो है शिक्षा में महत्वपूर्ण, इनके बचपन से ही शिक्षा में जो है महत्वपूर्ण सुधार हुआ और इसकी परिणति ये बनी इस वैचारिक टकराव के रूप में जो है शीत युद्ध का जो है उदय हुआ, है ना। इनके जीवन में जब इनका जीवन शुभारंभ हुआ, मतलब इनके जीवन काल में नई तकनीकों का इजाद हुआ और इन्होंने उन तकनीकों को सीखा और अपनी ये कह सकते हैं इन्होंने बहुत ज्यादा काम करा, हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क के रूप में उन तकनीकों को सीखा भी है। ठीक है, इसके बाद जनरेशन एक्स आती है। जनरेशन एक्स 1965 से लेकर के 1980 का जो समय था, है ना, जो जनरेशन एक्स है, मतलब इस समय जो जनसांख्यिकी समूह था, ठीक है, जन्मा है, इस समय जो लोग जन्मे हैं वो जनरेशन एक्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें अपन देखें तो हिप्पी कल्चर, सिनेमा, आर्ट्स या म्यूजिक को नया आयाम देने के लिए इस जनरेशन एक्स को रॉक एंड रोल जनरेशन कहा गया। ठीक है, इसमें शोधकर्ता और मीडिया, लोकप्रिय मीडिया का उदय भी हुआ 1960 के दशक में ना। ठीक है, इसके बाद जो है जनरेशन देखें तो बाई जनरेशन है, जिसे मिलेनियल्स जनरेशन भी कहते हैं। इसका जो समय था 1981 से लेकर के 1996 तक का जो कार्य समय था ना, वो मिलेनियल जनरेशन या जैसे बाई जनरेशन वाई कहते हैं ना। इस समय के जो लोग थे ना, इस समय के जो लोग थे, ये लोग पुराने जमाने के जो लोग थे उनके साथ उनका अनुभव हुआ और इसी समय मतलब विकास भी हुआ और इन्होंने मतलब अपने हार्ड वर्क से जो है नई तकनीकें सीख करके और जो है नई तकनीकें सीख करके और जो है विकास किया। ठीक है, और इसी समय मतलब शोधकर्ता, लोकप्रिय मीडिया 1980 के दशक में शुरुआती समय में जो है एक इसका जन्म हुआ। ठीक है, इसके बाद अपन देखें एक्स हो गई, वाई हो गई, जेड जनरेशन। ठीक है, तो जेड जनरेशन को अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे क्योंकि इसी जनरेशन ने जो है नेपाल में जो है आंदोलन किया। ठीक है, यही जनरेशन आंदोलित हुई, तो इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अल्फा जनरेशन। ठीक है, जनरेशन अल्फा का जो समय है अपन देखें 2013 से लेकर के 2024 तक का जो समय है, जो जनरेशन अल्फा है। ठीक है, तो इसमें हम कहें तो इस काल में जो जन्मे लोग थे ना, जो जनसांख्यिकी था ना, वो जनरेशन अल्फा के अंतर्गत आता है ना। मतलब इस समय दुनिया के कई हिस्सों में प्रजनन दर गिर गई और इसका कारण भी है कि भाई जो छोटे बच्चे थे ना इसमें, है ना, छोटे बच्चे और कोविड-19 की महामारी के प्रभावों को इन्होंने अनुभव किया, छोटे बच्चों ने। ठीक है, और इस समय अगर अपन देखें तो बच्चों ने मनोरंजन में तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक और स्ट्रीमिंग सेवाओं का बोलबाला रहा बच्चों के लिए। ठीक है, सोशल नेटवर्क का बोलबाला रहा। ठीक है, और इसमें अपन कहें इसी जनरेशन के काल समय में अपन कहें तो मोटापा बहुत बड़ा बच्चों का। ठीक है, शुगर, बीपी, ये आदि ये बीमारियों भी में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये जनरेशन हुई है ना। इसके बाद अपन कहें तो जनरेशन बीटा है। ठीक है, जनरेशन बीटा है। तो जनरेशन बीटा का अगर अपन समय देखें ना, तो ये 2025 से लेकर के 2039 तक का जो समय है जनरेशन बीटा का है। एक सांख्यिकीविद है मार्क मैककेडल जो सांख्यिकीविद हैं, इन्होंने जो है जनरेशन बीटा जो है कॉन्सेप्ट दिया ना। ठीक है, और इसमें जैसा कि तुम जानते एआई चलेगा, तो एआई जनरेटेड सामग्री के कारण गलत सूचनाओं का
प्रचार होगा, दुष्प्रचार होगा, ठीक है। इसमें जन्म दर है, जन्म दर में गिरावट आएगी, और वैश्विक मुद्दे हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है। जलवायु परिवर्तन मतलब ये वैश्विक मुद्दे के रूप में इसमें उभरने वाला है ना। तकनीकों का एकीकरण होगा, है ना। माता पिता इसमें अपने बच्चों को इंटरनेट से के संपर्क से बचाना पसंद करेंगे ना, इस जनरेशन में, ठीक है। माता पिता मतलब इंटरनेट से अपने बच्चों को दूर रखना बहुत पसंद करेंगे ना, ठीक है। अब जनरेशन जेड आती है, तो जनरेशन जेड का अपन देख रहे हैं, और ये चर्चा में बनी हुई है, इस कारण इसको मैंने पीछ लिया है। और इसका जो समय है अपन देखें तो 1996 से लेकर के 2012 तक का जो समय है, जनरेशन जेड या फिर जैन जी भी बोलते हैं इसको ना, है? कुछ लोग इसको 1997 से लेकर के 2012 और 15 तक का जो समय है ना, जनरेशन जेड के अंतर्गत रखा है कुछ लोगों ने, ना, ठीक है। उन मतलब ये कह सकते हैं जो मिलेनियल जनरेशन के बाद और अल्फा जनरेशन से पहले जो जनसांख्यिकी समूह है वो इस जनरेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब उन ये कह सकते हैं, और मतलब तुम कह सकते हैं कि जो जनरेशन जेड है ना, जनरेशन जेड अधिकांश जो बच्चे होंगे जनरेशन एक्स के जो बच्चे होंगे जेड में, ठीक है। ये जो जनरेशन है ना, ये जो जनरेशन है, छोटी उम्र से ही है ना, छोटी उम्र से ही इन्होंने इंटरनेट या पोर्टेबल डिजिटल तकनीक तक इनकी पहुंच बढ़ी, ठीक है। मतलब ये जब छोटे ही थे, छोटे से ही इनको इंटरनेट या पोर्टेबल डिजिटल जो है तकनीक है, इनको जैसे इनका जन्म हुआ वैसे ही मिल गई है ना। तो ये इस तकनीक में ही पले बड़े हैं, ठीक है। जैसे अपन कहें स्मार्टफोन हो गया, आईफोन हो गया, लैपटॉप, टैबलेट, इंटरनेट मीडिया, यहाँ तक कि एक उच्च गति वाला एक इंटरनेट इनको जो है इनके जन्म लेते ही इनको मिला है, ठीक है। ये एक ऐसी पीढ़ी है जिसे स्मार्टफोन पहले से मिला है, मतलब स्मार्टफोन की पहचान में इनके में विस्तार हुआ है, ठीक है। और असल में अगर देखा जाए तो असल में एल्गोरिथम और त्वरित कनेक्टिविटी से परिचित है, और डिजिटल पहुंच को ये अपना अधिकार मानते हैं ना, मानवाधिकार मानते हैं ना, ठीक है। मतलब ये जो पीढ़ी है असल में एल्गोरिथम और त्वरित कनेक्टिविटी से परिचित है, और डिजिटल पहुंच को ये अपना अधिकार मानती है, ठीक है, मानवाधिकार मानती है ना, ठीक है। तो ये जो जनरेशन है, जेड जनरेशन है ना, जनरेशन जेड ने ही अभी नेपाल में जो है आंदोलन किया। जैसा कि मैंने बताया, ये जब जन्मे और जन्म से ही इनको इंटरनेट, जन्म से ही स्मार्टफोन, टैबलेट, है ना, लैपटॉप, इंटरनेट मीडिया, है ना, इस तरीके की जो है इनको मिली है ना। तो ये बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया है उस पर एक्टिव रहने वाली पीढ़ी है ना। तो इसी पीढ़ी ने जब नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप को जो है प्रतिबंधित किया, तो इन्होंने ये एक्टिवेट हो गए, और इन्होंने जो है सड़कों पर उतर आए, और सड़कों पर उतर आए, सरकारी आवासों में आग लगाई, और सरकारी आवासों के आग लगाने के साथ ही इन्होंने कुछ मंत्री, प्रधानमंत्री पर भी क्या है हमले किए, और यहाँ तक कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को उनके आवास में जला दिया, सरकारी आवासों में आग लगा दी इन्होंने। मतलब इस एक तरह से इतने सारे एक्टिवेट हो गए ना, ठीक है। तो ये जनरेशन जेड है जिसने जो है अपन कहें तो नेपाल में आंदोलन किया और वहां की सत्ता ही पलट दी। मतलब प्रधानमंत्री को जो है इस्तीफा देना पड़ा, ओली, ठीक है, ओपी शर्मा ओली ना, उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा, और अभी अंतरिम सरकार बनी है जिसमें सुशीला कार्की जो है प्रधानमंत्री चुनी गई है, और मार्च 2026 में उनका फिर से चुनाव होगा, तब जाकर के नया प्रधानमंत्री बनेगा। कहने का